तुम्हारा मुख्य समस्या चेक करना, समस्या में लड़ाई लेना या पूरे समाधान ले लिया जुदी को उसी अखान होदार में पजाया अभी सेफ एंड सिक्योरिटी होगा, कोई आंदोलन करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा और हम आदिवासी से बचेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड मेरे ऊपर लगेगा, पहले ये समस्या समझना होगा हमको, ये समस्या समझना होगा कि समस्या क्रिएट कौन कर रहा है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाया गया। बहुत सारा हमारे सुरेश सर जी ने अनुच्छेद बोले, मैं अनुच्छेद नहीं बताऊंगा क्योंकि अनुच्छेद आप लोग को सुनने का उतना आवश्यकता नहीं है। मुझे समस्या का समाधान बताना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे हम उससे बचें, ये उद्देश्य है। आप देखेंगे यहां देश किसके द्वारा संचालित है, आपको बताइए, देश कौन चला रहा है, बताइए थोड़ा। इधर बोल रहे सरकार, आप लोग क्या बोलते हो उधर, कौन चला रहा देश, नेता मंत्री सरकार और कौन, जनता। तो उधर तो कुछ आवाज आ रहा है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि देश संचालित कर रहा है पूंजीपति लोग, यही हम लोग नहीं पकड़ पाए। जब तक आप बीमारी नहीं पकड़ेंगे तो दवाई उसका सही तरीके से डॉक्टर नहीं लिख पाते हैं। इसीलिए डॉक्टर सिविल सर्जन लोग क्या है ना, पहले वो नाड़ी पकड़ता है, वो फिर जांचता है, एक्सरे करता है, ब्लड टेस्ट करता है, तब बीमारी पकड़ता है, अच्छा इसका ये कमी है, तब इसके हिसाब से दवाई लिखता है। तो पूंजीपति का समस्या है, यहां किसी का समस्या नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का। पूंजीपति को आप लोग याद कीजिएगा, पोटका से हम लोग भूषण और जिंदल को भराया ना, पोटका से जिंदल और भूषण को भराया ना, टाटा कंपनी को भी नहीं मिल रहा जमीन, कलीम नगर में 13 को आदिवासी लोगों को काट के टुकड़ा करके फेंके तब जाके जमीन मिला। तो समस्या पूंजीपति का है ना। अभी विगत पंजाब हरियाणा में किसान लोग आंदोलन किए ना, एक साथ 750 किसान लोग मरे जमीन का लड़ाई। तो जमीन नहीं मिल रहा पूंजीपतियों को, इसीलिए समान नागरिक संहिता ला रहे हैं कि एक प्रकार का कानून और सब एक समान होंगे। ये भाई एक समान है ही नहीं है। यदि एक समान होते तो हमारे ऊपर सर पर पेशाब क्यों करता है, बात नहीं। हम यदि हम समान है, समान बना रहे हैं, पहले मानसिकता तो समान बनाओ। तो समस्या है जमीन का, और जमीन किसके पास है, आदिवासी के पास। और आदिवासी जमीन के नीचे में क्या है, मिनरल। तो इस देश का सबसे धनी व्यक्ति हम लोग आदिवासी हो सकता है, मैंने है, लेकिन फिलहाल नहीं है, लेकिन हो सकता है यदि हम लोग अपना सोच को बदल सकेंगे तो मेन समस्या है जमीन। तो जमीन आज हमको ये लूटने के लिए, जमीन का मिनरल्स को लूटने के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि एक बार आ गए तो जम्मू कश्मीर 370 जिस तरह हटाया गया, तो यहाँ पर अडानी अंबानी को जमीन लेने में किसी तरह का कोई असुविधा नहीं होगी और हमको खदेड़ने में कोई लाठी डंडा जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके लिए हमारे मुखिया साहब लोग जिंदाबाद, क्योंकि हमने दे चुका है उसको पावर। आज जो बात करें ना हम लोग मन की मुंडा का, मन की मुंडा से कोई पूछता है, मुखिया लोग से पूछता है, तो पावर तो ट्रांसफर किया हुआ है। हम ही कोल्हान में विरोध किए थे कि चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार ने जब राइफल और गाड़ी घोड़ा का सब जुबान सुनाया, दिखाया, तो सब हाथ में कूद पड़े और पीआईएल करके हमको चुनाव करवा दिए, है ना। तो गांव तो डिवाइड हो गया, हम लोग ट्रांसफर कर चुके हैं। पहले तो एमएलए एमपी को ट्रांसफर किया, अभी मुखिया को, गांव में भी डिस्प्यूट। अब समस्या का समाधान की ओर मैं चलता हूँ, क्योंकि समय कम है, वक्त हमारे बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी बैठे हुए, और आप लोग को भी कुछ सुन के और सीख के जाना है कि करना क्या है। हम कितने वर्षों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, कब तक करेंगे? कुछ तो समाधान होना चाहिए ना, कि हम यूं ही हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। और मैं तो विगत 3 साल हम लोग जेल में रहे हैं ना, संविधान की बात करने का जुर्म में। क्या करता है
संविधान का बात करने से जब जेल जा सकते हैं, तो जमीन बचाने के लिए क्या हो सकता है? इसीलिए खतरा बहुत बड़ा है, खतरा बहुत बड़ा है। आप लोग को अभी बचने के लिए कुछ रास्ता में टिप्स आप लोग को देता हूं। ये सुझाव है मेरा, ये सुझाव है। बीमारी क्या है? जमीन। टारगेट क्या है मुसलमान को? ए भाई, किसको क्या है, कितना शादी करना है, उसका कैपेसिटी कमर में दम है तो शादी करेगा, इसमें क्या दिक्कत है? अरे हम लोग जमींदार है ना जी, हम 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, कहां पर लिखा हुआ नहीं शादी कर सकते हैं? ऐसे है? ऐसा है कहीं? हमारा तो बहु प्रथा है ना, शादी कर सकते हैं। ये सब फालतू वाला बात है, ये शादी रोकेगा, शादी एडॉप्शन नहीं करेंगे, क्या करेंगे? हिंदू लोग हमारे ऊपर नहीं, हम दूसरों का कानून क्यों ले? वो बाहरी। अरे 2005-11 में तो बोले ना, 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट, कैलाश वर्सेस महाराष्ट्र, 8% आदिवासी है यहाँ के मूल निवासी है, नागरिक नहीं, नागरिक बात नहीं बोला, आदिवासी नागरिक नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है। आदिवासी नागरिक नहीं है, सिटीजनशिप एक्ट में पढ़ लीजिएगा। हम पहले समझे हम कौन है। आज भी भारत में डंग जिला, गुजरात का डंग जिला भारत में नहीं मिला हुआ आदिवासी लोग, और उसको हर साल एग्रीमेंट करता है, गूगल पे देख लीजिए, हर साल एग्रीमेंट करता है गवर्नर और टैक्स देता है आदिवासी को। क्यों? क्योंकि वह अपना पावर को ट्रांसफर नहीं करता, वह अपना पावर को ट्रांसफर नहीं करता। मैं समाधान की ओर जा रहा हूं। बीमारी वो है, बीमारी वो है, आप समाधान सुनिएगा। हमको सबसे पहले आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि पूंजीपति लोग कभी आंदोलन और लड़ाई नहीं करता है। कभी गुजराती मरवाड़ी लोग को आंदोलन सुने हो? गुजराती मरवाड़ी लोग को आंदोलन सुने हो? 2-3% है, पूरा देश में राज कर रहा है। आर्थिक रूप से हमको सक्षम होना पड़ेगा, उसके लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। हम लोग को यदि एक साथ यदि हम लोग विचार थोड़ा सा हम लोग सोच ले, हम लोग महीना 100 रुपया का कंट्रीब्यूशन में हम लोग टाटा कंपनी को कब खरीद लेंगे इसको भी पता नहीं चलेगा। समस्या का समाधान, अरे 100 रुपया, हम लोग तो खाने पीने को मना नहीं कर रहा भाई, अपना कमाई है, खाओ पियो, लेकिन 100 रुपया का कंट्रीब्यूशन हम लोग यदि एक समाज हित में, आदिवासी का हित में यदि हम लोग सोचेंगे तो वो पंजाबी और वो जो जट लोग जैसे आंदोलन किया ना, हम लोग को आंदोलन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग उखाड़ फेंकेंगे किसी का भी कानून और अधिकार को, किसी का भी। ये टाटा कंपनी को भी खाएंगे और सारे भारत में हम लोग का राज चलेगा। ये मैं मुंगेरी लाल का हसीन सपना नहीं दिखा रहा हूँ, हकीकत बात है। उड़ीसा में हमारे आदिवासियों का 1 अरब 20 करोड़ रुपया महीना कलेक्शन है, लेकिन उससे भी फायदा नहीं उठा पाया। 20 साल से वो चला है। 1 अरब 20 करोड़, आप समझ रहे हैं? 1 अरब 20 करोड़ यहाँ है। तो आर्थिक रूप से हमको सक्षम होना पड़ेगा, और हमको नौकरी करने से आर्थिक रूप से हम सक्षम नहीं होने वाला है। दूसरा है कि एकजुटता के लिए हमको सामाजिक व्यवस्था का हमको अपने अनुपालन करना होगा। एकजुटता के लिए अनुपालन क्या है? सामाजिक व्यवस्था। हमारा तो सब अपना अपना समुदाय में व्यवस्था है, माझी परगना है, हम लोग संतानों का हो का मन की मुंडा है, डोकलो सो रहा है पूरा हो, तो इस सारा व्यवस्था हमको ये अनुपालन करना होगा। अभी एडवोकेट मैडम जी बोले कि हम तो अपने से गुलामी स्वीकार करते हैं, हमको गुलाम कोई बनाता नहीं है। अब हालत ये है कि श्रावण का बोले हम लोग अभी हिंदू खुद बनने के लिए तैयार हैं, तो हम समाज को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने ही लोगों को समझाना होगा और खुद समझना होगा। अरे भगवान में इतना ही भगवान में ताकत है, तो हमको कोरोना से क्यों नहीं बचाया भारत? अभी तो 2024 तक में करीब 20 करोड़ आदि यहाँ के लोगों को मारने का एक मिशन, 20 करोड़ खत्म करने का ये एग्रीमेंट हो चुका है। तो इसके बाद इसके बचने के लिए और दूसरा एक रास्ता है, तीसरा वो है न्यायिक लड़ाई भी आपको लड़ना पड़ेगा।
न्याय लड़ने के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमको पैसा की जरूरत होगी, और उसके लिए भी हम लोग को समाज को तैयार होना पड़ेगा। काहे कि ये सरकार को सुनने वाले नहीं है, 370 लगा वो हटा चुका है। चौथा, राजनीतिक जो आज हम लोग गुलाम बने हुए हैं, चाहे कोई भी पार्टी की हो, जेएमएम, कांग्रेस, बीजेपी, यही तो 3 पार्टियां हैं, बाकी सब तो अलायंस में चलते। तो ये पार्टियां क्या हमारे यूसीसी के बारे में कोई कुछ कह रहे हैं? अभी तक कुछ कहे नहीं ना। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कलकत्ता में, बंगाल में जाके बोलते हैं कि हमको यूसीसी के बारे में विरोध में भी नहीं बोलना है और समर्थन में भी नहीं बोलना है। आप लोग समझ गए होंगे, है ना? तो वैसे बुद्धिजीवी लोग, समाज तोड़ने वाले लोग को क्या उसको मतलब है यूसीसी से, है ना? इसके बाद यदि हम लड़ाई हारेंगे, ऐसे हम आंदोलन से भी नहीं जीतेंगे, तो ये रास्ता से हम जरूर जीत सकते हैं। ये मेरा बोलता है ब्रह्मास्त्र है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। ये आप लोग को निर्णय आप लोग को लेना है और सब बुद्धिजीवियों को विचार करना है। वो 5वां रास्ता है, हम आम आदमी है या खास आदमी है, ये बताइए। खास आदमी है तो हम आम आदमी का सर्टिफिकेट का है, ये आम आदमी का सर्टिफिकेट आधार कार्ड है, आधार कार्ड तो हमको आम आदमी बना ही दिया है, हम स्वीकार किया है ना आधार कार्ड। ये बंद करना होगा हमको, हो सकता है जरूरत पड़े तो सरेंडर करना पड़ेगा। दूसरा है उसमें उसके साथ वोटर कार्ड। वोटर कार्ड माने आप नागरिक हो, नागरिकता की पहचान, नागरिकता की पहचान। तो सिटीजनशिप एक्ट में तो भाई हम तो नहीं आते हैं ना। अब वोटर कार्ड यदि हम इससे हम पावर ट्रांसफर हो रहा है तो मेरे ख्याल से इसको भी दे देना चाहिए। अब देखते हैं सरकार क्या करेगी, मेरे लिए कानून बनाएगा, वोट नहीं देंगे तो। हम यदि वोट नहीं देंगे तो क्या मेरे लिए कानून बना सकता है? कानूनविद हमारे वकील साहब है, आप भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। यदि हम वोट नहीं देंगे तो क्या मेरे लिए कुछ नुकसान है? वोट मैंडेटरी है, वोट मैंडेटरी है या नहीं? और मैंने शुरू में बोला कि दुश्मन को पहचानना होगा लड़ाई में, और दुश्मन को जब तक नहीं पहचानेंगे हम लड़ाई नहीं जीत सकते। इसीलिए हमारा दुश्मन पॉलिटिशियन के साथ साथ, क्योंकि पॉलिटिशियन को फाइनेंस किया जाता है, कॉरपोरेट अपना फायदा है ना, मेन दुश्मन कॉरपोरेट होता है। इसमें सभी कंपनियां हैं, मैं एक टाटा कंपनी को मैं दोष नहीं दूंगा, ये भी इसमें सभी कंपनियां आती हैं। और 7वां में उपाय है कि हम आदिवासी जितने हैं केवल ये अनुपालन करने से, केवल ये अनुपालन करने से भी हम लोग झटका दे सकते हैं। वो रास्ता है हम सभी आदिवासी, हम दूसरों के, हिंदुओं के धर्म संस्कृति कार्यक्रम में सम्मिलित ना हो। हम विरोध नहीं करेंगे, सम्मिलित नहीं होंगे। महात्मा गांधी ने बाइबिल से ये लड़ाई सीखने का एक उनको मंत्र मिला था, यदि दुश्मन बहुत मजबूत है तो आप उसके साथ मत लड़ो। तो दुश्मन बहुत मजबूत है, उनका धर्म में आप मत शामिल हो, उनके कार्यक्रम में मत शामिल हो, तो वह स्वतः बिन दांत के शेर की तरह हो सकता है। तो हम उसका कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। अभी दुर्गा पूजा आ रहा, गणेश पूजा आ रहा, हम लोग शामिल नहीं होंगे। वो तो बिजनेस कर रहा है जी, हम उसका बिजनेस में साथ नहीं देंगे, है ना। मैं अपने वक्तव्य को, मेरा सुझाव यही था, और मुझे लगता है कि इससे बढ़िया शायद और कोई उपाय नहीं हो सकता है। मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कानून बात नहीं कर रहा हूँ, और समय खत्म हो गया है। आप लोग अच्छे बातों को सुन के जाएं और उसको
अपना आत्मसात करें। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जोहार।